हे बच्चों, एक बार फिर से आपका केमिस्ट्री इन मिनट्स में स्वागत है। केमिस्ट्री इन मिनट्स में आपका फिर से स्वागत है बच्चों। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पैकिंग। पैकिंग होती क्या चीज है? पैकिंग का मतलब क्या? इन अ गिवन स्पेस कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट और कॉम्पैक्ट अरे इन अ गिवन स्पेस किसका? एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस और पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का गिवन स्पेस में कितना टाइट अरेंजमेंट है। दूसरे शब्दों में बोले तो कि कितनी स्पेस मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर रहे हैं जो एक पार्टिकुलर गिवन स्पेस में, उसको क्या बोलेंगे? पैकिंग। अच्छा देखो बच्चों, पैकिंग हम लोग पढ़ेंगे तो पैकिंग हम कितने तरीके से होती है वो मैं बताने जा रहा हूं। पैकिंग, अगर पैकिंग बोले तो दो वे तरीके से हम पढ़ेंगे। एक टू डायमेंशनल का मतलब लेंथ और ब्रेथ, केवल दोनों एक्सपेंशन हो रहा। या तो हम स्फेयर्स को ऐसे लेंथ में बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरा ब्रेथ में बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब एक ही फ्लोर पर एक ही स्प्रेड कर रहे हैं, एक ही फ्लोर पर स्प्रेड कर रहे हैं, एक ही लेयर लगा रहे हैं। देयर इज नो लेयर बाय लेयर अरेंजमेंट, ओनली सिंगल लेयर अरेंजमेंट। जब सिंगल लेयर को हम अरेंज करेंगे तो एक स्पेयर यहां, एक स्पेयर यहां, एक स्पेयर यहां, एक स्पेयर, इस तरीके से रखते जा रहे हैं। फिर ऐसे ऐसे इस तरीके से स्पेयर को रखते जा रहे हैं। वी आर एक्सपेंडिंग इन अ सिंगल लेयर, तो टू डायमेंशनल कहलाएगा एंड 2D इसको लिखेंगे। और थ्री डायमेंशनल आर इट इज कॉल्ड 3D अरे और 2D अरे। अच्छा बच्चों, 2D अरे की बात करते हैं तो इसमें दो तरीके की हम पैकिंग पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन सी दो तरीके की? एक तो स्क्वायर पैकिंग। विच वन? स्क्वायर पैकिंग। बच्चों फिर से देखो, ये 2 डायमेंशनल में है और 3 डायमेंशनल में बाद में पढ़ेंगे। 2 डायमेंशनल में एक हम लोग कौन सा पैटर्न पढ़ेंगे? द पैटर्न इज कॉल्ड स्क्वायर पैकिंग। दूसरा हेक्सागोनल पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग एंड हेक्सागोनल पैकिंग, दो हो गए। 3 डायमेंशनल की बात करते हैं तो यहां पे हम दो पैटर्न से पढ़ेंगे, HCP एंड CCP। कौन कौन सी बताया मैंने? पैकिंग में 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर एंड हेक्सागोनल। 3 डायमेंशनल में क्या पढ़ेंगे? CCP एंड HCP। ये क्या है? HCP एंड दिस वन इज CCP। दो पैकिंग बच्चों, बिल्कुल यही ये CCP और HCP आप बुक से पढ़ेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग एंड आई इंश्योर यू क्रिस्टल क्लियर। अब भी 15 मिनट के अंदर आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलो हेक्सागन की बात, सबसे पहले हम टू डायमेंशनल की बात करते हैं। 2 डायमेंशनल में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर पैकिंग। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्क्वायर पैकिंग की बात करते हैं और उसके बाद हम लोग हेक्सागोनल की बात करेंगे। इसमें आपको कुछ मैं कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी सिखाऊंगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं एंट्रेंस में भी और CBSE एग्जामिनेशन में। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? 2 डायमेंशनल में स्क्वायर। इफ आई एम टॉकिंग ऑफ स्क्वायर पैटर्न, तो एक स्फेयर ये है, दूसरा स्फेयर ये है, तीसरा स्फेयर ये है, ये अरे है स्फेयर्स। मैंने आपको क्या बोला? एक ही लेयर लगेगी, देयर इज नो लेयर बाय लेयर। और 3D में क्या होगा? लेयर के ऊपर एक लेयर इस तरीके से एक्सपेंड कर रही और उसके अब दूसरी लेयर्स भी एक्सपेंड कर रही। लुक हियर बच्चों, स्क्वायर पैकिंग की बात करते हैं तो एक स्फेयर के नीचे दूसरा स्फेयर आएगा। वी आर पुटिंग वन स्फेयर जस्ट बिलो अनदर स्फेयर। दिस पैटर्न इज कॉल्ड स्क्वायर पैकिंग। कैसे बोलेंगे? स्क्वायर पैकिंग। अगर आप इस पार्टिकुलर स्फेयर को देखो तो इसको कितने स्फेयर्स टच कर रहे हैं? 1 2 3 4। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन नंबर। इस पार्टिकुलर स्फेयर को कितने टच कर रहे हैं? 1 2 3 4। अगर इसको मैं ज्वाइन करता हूं, दिस इज एन स्क्वायर। ये क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। और इस स्क्वायर पैटर्न में एक स्फेयर को कितने स्फेयर्स टच कर रहे हैं? 4 स्फेयर्स, राइट बच्चों। स्पेस ऑक्यूपाइड, इसमें ऑक्यूपेंसी कितनी होती है? ऑक्यूपाइड स्पेस इज 52.3%। आउट ऑफ टोटल अवेलेबल स्पेस का कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है? 52.3%।
मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ये 52.3% कैसे आए। देखो बच्चों, सिंपल फॉर्मूला, सिंपल मेथड। अब देखिए स्क्वायर पैटर्न जो हमने कल आपको, जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, क्या बताया था? सिंपल क्यूब का बात की थी, सिंपल। तो ये स्क्वायर पैटर्न है, एक स्फेयर के ठीक नीचे दूसरा स्फेयर है। दिस इज स्क्वायर पैटर्न। इफ यू लुक हियर, ये एक स्फेयर के नीचे ठीक दूसरा आ रहा है, तो आई एम टॉकिंग ऑफ सिंगल लेयर, दिस दैट मीन्स आई एम टॉकिंग ऑफ ऑल दीज 4 स्फेयर। केवल हम 4 स्फेयर्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज 2 डायमेंशनल एक ही लेयर की बात करेंगे। पीछे वाली लेयर यू फॉरगेट इट, आप भूल जाइए कि पीछे कोई लेयर भी है, केवल ये 4 स्फेयर्स की बात कर रहे हैं। अब इस 4 स्फेयर्स को ध्यान देना बच्चों, 4 स्फेयर से कैसे अवेलेबल स्पेस निकालेंगे। मैंने एक प्लेन से यहां पे रखा, इसको कट किया, ये लेयर गई। एक प्लेन से ऐसे कट किया, ये गई। एक प्लेन से ऐसे कट किया, ये गई। एक प्लेन से ऐसे कट किया, तो ये जो बचेगा ये क्यूब आएगा। और क्यूब कैसा होगा वो मैं बनाने जा रहा हूं, ध्यान देना बच्चों। कैसा आएगा, लेट मी एक्सप्लेन यू। अब देखिए बच्चों, मैंने इस स्फेयर को बनाने 4 स्फेयर्स लिए। बेटा देखिए, लुक एट बोर्ड, 1 स्फेयर, 2 स्फेयर, 3 एंड 4th। ये 4 स्फेयर लिए, एक ही प्लेन में है चारों। मैंने एक प्लेन से इसे ऐसे कट किया, दूसरे प्लेन से ऐसे कट किया, तीसरे प्लेन से ऐसे कट किया, चौथे प्लेन से ये। अब देखो बच्चों, ये जब मैंने कट किया तो ये पोर्शन रिमूव हो गया। आर यू फाइंडिंग? ये पोर्शन रिमूव हो गया। आर यू फाइंडिंग? ये पोर्शन रिमूव हो गया। एंड दिस पोर्शन इज आल्सो रिमूव्ड, राइट। अब ये आपका एक क्यूब आ गया, जिस क्यूब की साइड्स ये आ गई। दिस इज ट्वाइस आर। इमेजिन, इमेजिन कितना हुआ, ट्वाइस आर होगा। और ये आर है, ये आर है, ये भी ट्वाइस आर। और ये आर है, ये आर है, ये भी ट्वाइस आर। ऑल साइड्स ऑफ क्यूब इज ट्वाइस आर। कैसे? फिर से देखो, फिर से देखिए। इफ यू आर कंफ्यूज, जस्ट लुक एट हियर। एक स्फेयर, दूसरा स्फेयर, तीसरा स्फेयर, चौथा स्फेयर। 4 स्फेयर्स को एक ही लेयर, एक ही प्लेन में रखा। जब चारों स्फेयर्स को मैंने एक ही प्लेन में रखा, तो बच्चों मैंने क्या किया, यहां से एक प्लेन से कट किया, दूसरा प्लेन मैंने यहां से कट किया, तीसरा प्लेन यहां से कट किया, एंड चौथा प्लेन ये। तो ये एरिया हमारा रिक्वायर्ड आ गया। इफ यू लुक, तो ये जब आएगा तो ये आपका, ये दिस विल बी द, इफ यू लुक, ये अब सी, अगर मैंने इसको यहां से प्लेन से कट किया तो ये दैट विल बी हाइट ऑफ, दैट विल बी द हाइट ऑफ क्यूब। और हाइट ऑफ क्यूब क्या होगा, डायमीटर ऑफ स्फीयर। हाइट ऑफ क्यूब क्या होगा, डायमीटर। लेंथ ऑफ क्यूब, ब्रेथ ऑफ क्यूब, हाइट ऑफ क्यूब। हाइट ऑफ क्यूब इज दिस इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर। गॉट इट? तो स्पेस अवेलेबल कितना हुआ बेटा, यहां पे अगर देखते हैं, स्पेस अवेलेबल, percentage of space occupied, percentage of space, percentage of space occupied, occupied कैसे निकालोगे, space, space occupied divided by space available, available। जितनी स्पेस अवेलेबल है उसके कंपैरेटिवली कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द आंसर। मैंने इसको इसलिए नहीं बिठाया, यही अभी हम लोगों को प्रूफ करना है कि इनटू 100। बेटा देखो, अब स्पेस अवेलेबल कितनी है, स्पेस अवेलेबल हमें निकालना है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, स्पेस अवेलेबल, अवेलेबल, दैट इज इस क्यूब का वॉल्यूम, इस क्यूब का वॉल्यूम, इसकी साइड 2r, इसकी ये साइड भी 2r और इसकी हाइट भी 2r, दैट मीन्स ट्वाइस r होल क्यूब, दैट इज 8r क्यूब, 8r क्यूब। स्पेस ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड कैसे निकालेंगे, अब देखो, दिस इज क्वार्टर ऑफ द स्फीयर, दिस इज द क्वार्टर ऑफ स्फीयर, दिस इज द क्वार्टर ऑफ स्फीयर, दिस इज द क्वार्टर ऑफ स्फीयर। 4 इंटू क्वार्टर ऑफ स्फीयर, कितना हो गया, 4
क्वार्टर्स को मिलाओगे 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर से देख लो, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, मैंने क्या किया, इस प्लेन से ये कट 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 किया, तो क्वार्टर ऑफ स्फीयर इधर आ रहा है। 1/4 ऑफ दिस स्फीयर इज कंट्रीब्यूटिंग विद इन this cube. 1/4 of this sphere is also contributing within this cube. 1/4 of this sphere is also contributing within this cube. Therefore क्या हो गया, quarter of sphere, quarter of sphere, quarter of sphere, quarter of sphere. तो 4 into 1/4 of the volume of the sphere. 4 into 1/4 into volume of sphere 4/3 pi r cube. स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 1/4 क्यों लिया, क्योंकि ये पोर्शन 1/4 ऑफ द स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम ये है, उसका 1/4 लिया, और ऐसे कितने हैं 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ अब हमें क्या करना है, मुझे यहां पे स्पेस ऑक्युपाइड कितनी, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8 आर क्यूब, 8 आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 2 8, दैट इज इनटू 100, दैट इज व्हाट। अब फिर से मैं स्पेस एक बार देख लीजिए, मैं स्पेस क्लियर करता हूं। जैसे मैंने स्पेस क्लियर की, मुझे क्या मिल गया, आंसर मिल गया 4 2 8। अब ये पाई और 3 नीचे जाएगा, डिनोमिनेटर 2 इंटू 3 इंटू 100, दैट इज व्हाट 3.14 अपॉन 6 इंटू 100, दैट इज बेटा कितना हुआ 314 अपॉन 6, दैट इज 52.3%। आया समझ में, थोड़ी सी मैथमेटिक्स थी, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। सब कुछ बुक में ये सिंपल दे रखा है कि इन केस ऑफ 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैटर्न, क्या बोला, स्क्वायर पैटर्न, स्पेस ऑक्युपाइड 52.3, स्पेस अनऑक्युपाइड एम्प्टी स्पेस। अगर पूछा जाए एम्प्टी स्पेस कैसे निकालेंगे बच्चों, 100 से इसको माइनस कर दो। एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस आर वेकेंट स्पेस भी कह सकते हैं। एम्प्टी स्पेस कितना हो गया, 100 माइनस 52.3, दैट इज 47.7%, मतलब 47%, 47% एम्प्टी स्पेस है, वैकेंट स्पेस। पुअर पैकिंग, कैसी पैकिंग कहलाएंगे, पुअर पैकिंग होगी, और जो सॉलिड है बहुत आसानी से ब्रेक हो जाएगा। दिस सॉलिड विल बी ब्रोकन डाउन इनटू द पार्टिकल्स बहुत आसानी से। तो स्क्वायर पैटर्न इज नॉट अ गुड पैटर्न। नेक्स्ट क्या, हेक्सागनल। अब देखो हेक्सागनल, ये जो मैंने यहां पे मैथमेटिक्स की हेक्सागन में आप करेंगे, आई विल गिव यू सिंपली हिंट, नहीं तो फिर मैं उसको बताऊंगा आपको। एक बार क्वेश्चन आ चुका है, आईआईटी एडवांस में आया था, हेक्सागोनल पैटर्न, पैटर्न पे नहीं पैकिंग पे आया था, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों आगे चलते हैं, ये कौन सा था, स्क्वायर पैटर्न। नाउ आई एम कमिंग टू हेक्सागन। हेक्सागोनल पैटर्न की बात करेंगे तो हेक्सागोनल पैटर्न में क्या होगा बच्चों, कैसे होगा, ये सब मैं बताने जा रहा हूं। स्क्वायर पैटर्न में हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर पैटर्न में हमने स्फीयर्स को अरेंज किया इन वन अरे, एक लाइन में अरेंज करते जा रहे हैं। और हेक्सागोनल पैटर्न में क्या हो, स्क्वायर पैटर्न में हम स्फीयर के ठीक नीचे रख रहे थे। कहां पे रख रहे थे, इस स्फीयर के ठीक नीचे, इसके जस्ट बिलो, इसके जस्ट बिलो, इसके जस्ट बिलो। हेक्सागोनल में ये डिप्रेशन है, इस पे स्फीयर रखेंगे। वेयर वी विल प्लेस द स्फीयर, एट डिप्रेशंस। एक ये डिप्रेशन आया, एक ये डिप्रेशन आया, एंड वी आर पुटिंग द स्फीयर्स ऑन डिप्रेशन। इस तरीके से ये जो डिप्रेशन आया, ये डिप्रेशन आया, वी आर जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द स्फीयर ऑन डिप्रेशंस। इसमें पैकिंग मोर कॉम्पैक्ट है, द पैकिंग इज मोर कॉम्पैक्ट। देखना बच्चों, यहां पर परसेंटेज ऑफ स्पेस, परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड इज 60.3%। पिछले वाले केस में कितनी थी, पिछले वाले में कितनी थी 52.3, इसमें 8% एक्स्ट्रा स्पेस कवर कर लिया है इस पैटर्न में स्फीयर्स ने। इसको क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल। क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल पैकिंग। कौन सी है, 2 डायमेंशनल। अच्छा देखो बच्चों, इसमें अगर एक स्फीयर को बात करते हैं तो कितने अदर स्फीयर्स टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। कोऑर्डिनेशन नंबर
कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितना है? 6 है। अगर इनके सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं, व्हाट वी आर गेटिंग? हेक्सागन। अगर मैंने सेंटर्स को ज्वाइन किया तो हमें क्या मिल रहा है? हेक्सागन मिल रहा है। अच्छा बच्चों, ये जो परसेंटेज ऑक्युपाई कर रहे हैं, ये हमें निकालनी। कैसे निकालेंगे जरा मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। आपको मैं 2 मिनट से भी कम का टाइम दे रहा हूं, नहीं तो मैं अभी आपको हिंट देता हूं, आपको फिर निकालना है। अब देखो बच्चों कैसे करते हैं। मैंने इसको यहां से रिमूव किया, यहां से क्लियर की स्पेस, यहां से स्पेस क्लियर की, ये हमारा हेक्सागन आ गया। अच्छा देखो, ये कितना, एक स्फीयर का कितना पोर्शन है? ये कितने हेक्सागन में कंट्रीब्यूट करेगा? एक यहां पे कर रहा है, दूसरा यहां पे कर रहा है, तीसरा यहां। तो 1 स्फीयर इज कंट्रीब्यूटिंग इन 3 हेक्सागन। तो यहां पे ये स्पेस कितनी है? 1/3 ऑफ स्फीयर। कितनी आ रही? 1/3 ऑफ स्फीयर। 1/3 1/3 1/3 1/3 ऑफ द स्फीयर, 1/3 ऑफ द स्फीयर। तो कितने, और ये वाला स्फीयर पूरा है, तो कितने स्फीयर्स इस हेक्सागन में आए बेटा? 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3, 6 इंटू 1/3, 6 इंटू 1/3 प्लस ये 1 पूरा कंप्लीट। तो स्पेस ऑक्युपाइड कितनी हो गई? 6 इंटू 1/3 ऑफ द स्फीयर, दैट मीन्स 2 स्फीयर, प्लस ये एक स्फीयर, 3 स्फीयर्स के बराबर स्पेस ऑक्युपाइड। अब आता है कि इसमें अवेलेबल स्पेस कितनी। अगर हम हेक्सागन को इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो ये जो साइड आएगी दैट इज अगेन 2r, बिकॉज इट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ, इट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ स्फीयर। किसके बराबर होगी? स्फीयर के डायमीटर के बराबर। अब मैं आपको एक पैटर्न दिखा रहा हूं, दिस इज हेक्सागोनल पैटर्न। आर यू लुकिंग? दिस इज हेक्सागोनल पैटर्न। अब इस स्फीयर को देखो बेटा, इस स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है? आप गौर से आराम से देखो, स्टेयर इट। एक स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं? इफ यू लुक माय पेन, माय मार्कर, 1 2 3 4 5 6, इस स्फीयर को 6 स्फीयर टच कर रहे हैं। अगर मैं इसको यहां से एक प्लेन, एक यहां से प्लेन, एक यहां से प्लेन, वी आर कटिंग थ्रू डिफरेंट प्लेन्स, तो ये प्लेन से जब कट करेंगे दिस ज्योमेट्री विल बी देयर, हेक्सागन बनेगा। और उस हेक्सागन की हाइट कितनी होगी? द हाइट ऑफ दिस स्फीयर, और ये जो हाइट कहलाएगी दिस इज कॉल्ड डायमीटर। क्या कहलाएगा? डायमीटर ऑफ स्फीयर। क्या कहलाएगा बच्चों? डायमीटर ऑफ स्फीयर। अब देखो स्पेस ऑक्युपाइड, परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ओके, लेट मी फिनिश। हम लोग करते हैं इसको बेटा, अब भी आपको 2 मिनट में आएगा। परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड, परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड, दैट इज, क्या बोला अभी? ऑक्युपाइड वॉल्यूम, ऑक्युपाइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय अवेलेबल वॉल्यूम, अवेलेबल वॉल्यूम इनटू 100। अच्छा बेटा, ऑक्युपाइड वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ऑक्युपाइड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फीयर्स in hexagonal pattern, in one hexagon upon volume of hexagon into 100। अच्छा बेटा, यहां पे कितने स्फीयर्स हैं इसमें? 1/3 1/3, तो कितना हो गया? 6 स्फीयर्स है। 1 2 3 4 5 6 इनटू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एक स्फीयर कितना? 1/3, 6 स्फीयर, 1 2 3 4 5 6। बट ये कितना है? हाउ मच दिस स्फीयर? 1/3। ये कितना है? 1/3। सो वी जस्ट पुट 1/3 इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस ये वाला पूरा भी तो आएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन। अब इस हेक्सागन का वॉल्यूम निकालना है। इट इज मेड ऑफ 6 रेगुलर ट्राइंगल। और कैसे ट्राइंगल्स है?
इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं जिनकी साइड कितनी आर 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 आर। ऑल दीज ट्राइंगल्स आर रेगुलर ट्राइंगल। रेगुलर ट्राइंगल जिनकी साइड्स क्या है, ये साइड 2r हो गई, ये साइड 2r, ये साइड 2r। तो कितने ऐसे ट्राइंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 इंटू वॉल्यूम, इसका बेस कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, √3/4। साइड का स्क्वायर, साइड इज 2r इंटू हाइट, हाइट इज ऑल्सो, हाइट इज व्हाट, 2r। हाइट इज व्हाट, ये भी 2r है क्योंकि इट इज डायमीटर ऑफ स्फीयर। 2r बेटा कितना हुआ, 2r। और यहां पे 100 और लगाया। अब देखिए ये कितना आया, 2 आया, 2 इंटू 4/3 πr³ इंटू प्लस 4/3। वी कैन राइट हियर 3 इंटू 4/3 πr³ ओके। नीचे कितना आ गया, ये कैंसिल हुआ, 3 आया, ये 2 आ गया, कितना आया बेटा 3√3। ये 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, कंफ्यूजन का। ये कितना 4r² इंटू 2r³ 8r³ इंटू 100। अगर मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हो रही तो आप देखिए। अब देखो r³ से r³ कैंसिल, ओके। और ये यहां पर 2 जो था नीचे छूट गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहां से हटा के ऊपर लिख देता हूं सो दैट इट विल बी इजी। 4 2 8 कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट, पाई बचा। और नीचे क्या बचा, 3√3 इंटू 100। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 1.732 डालेंगे, दैट इज 60.3%। थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, बच्चों क्लियर हुआ। ये मैंने मैथमेटिकल पोर्शन इसलिए कराया जिससे कि आपको क्लैरिटी आए, और मुझे लगता है आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। क्या बढ़ाया, 2 डायमेंशनल, कौन कौन से पैटर्न, स्क्वायर पैटर्न और हेक्सागोनल, दोनों की परसेंटेज ऑफ स्पेस बता दी, परसेंटेज ऑफ स्पेस कैलकुलेट करना बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना मैक्सिमम हो सकता है शेयर करें। जल्दी मिलते हैं 3 डायमेंशनल पैटर्न के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।